24 घंटे के अंदर इजराइल के दो दुश्मन हिजबुल्लाह और हमास के दो कमांडर का खात्मा हो गया। 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर हमला किया था, घुसपैठ कर महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों को निशाना बनाया था और बर्बरता की सारी हदें पार कर दी थी। उस वक्त इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के खात्मे की कसम खा ली थी और कहा कि हमास को खत्म किए बिना गाजा से वापस नहीं लौटेंगे। हम अपने लक्ष्य से पीछे हटने वाले नहीं हैं। और अब इजराइल के दो दुश्मनों की 24 घंटे के अंदर ही हत्या हो गई। दावा किया जा रहा है कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने दोनों देशों में घुसकर 2 बड़े हमले किए और अपने 2 सबसे बड़े दुश्मनों का खात्मा किया। दावा किया जा रहा है कि इजरायली सेना ने सबसे पहले लेबनान की राजधानी बैरूत में हमला किया और हिजबुल्लाह के शीर्ष सैन्य कमांडर फऊद शुक्र का खात्मा कर दिया। उसके बाद इजरायली सेना ने बुधवार तड़के ईरान की राजधानी तेहरान में हमला किया और हमास के चीफ इस्माइल हानिया और उसके बॉडीगार्ड को मार गिराया। हानिया यहाँ छिपा बैठा था। एक दिन पहले ही वो ईरान के नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने पहुंचा था। इजरायली एयरफोर्स ने मंगलवार को बैरूत में बमबारी की, जिसमें हिजबुल्लाह का शीर्ष सैन्य कमांडर फऊद शुक्र मारा गया। फऊद शुक्र को हज मोहसिन के नाम से भी जाना जाता था। इजराइल ने अपने कब्जे वाले गोलान हाइट्स पर रॉकेट हमले के लिए फऊद शुक्र को ही जिम्मेदार ठहराया था। इजरायली सेना के बयान में कहा गया था, हमारे लड़ाकू विमानों ने बैरूत में आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह के सबसे वरिष्ठ सैन्य कमांडर और इसकी रणनीति इकाई के प्रमुख फऊद शुक्र को मार गिराया। बता दें, हिजबुल्लाह लेबनान और मध्य पूर्व के बड़े हिस्से में सबसे प्रभावशाली शिया सैन्य समूहों में से एक है। इसका गठन 1982 में उस वक्त हुआ जब इजराइल ने लेबनान पर आक्रमण किया था। हिजबुल्लाह का मुख्य उद्देश्य लेबनान में इजरायली बलों को बाहर निकालना और एक इस्लामी राज्य की स्थापना करना था। हिजबुल्लाह ने राजनीतिक पार्टियों के रूप में भी खुद को पेश किया था और लेबनान की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हिजबुल्लाह को कई देशों ने आतंकवादी संगठन के रूप में नामित किया है। बता दें कि 27 जुलाई की शाम को उत्तरी इजराइल के एक फुटबॉल मैदान को हिजबुल्लाह ने ईरानी फलक एक रॉकेट से निशाना बनाया था। इस रॉकेट हमले में मैदान में खुल रहे 12 बच्चों की मौत हो गई थी। इस हमले के बाद ही इजराइल ने बदला लेने की कसम खाई थी और हिजबुल्लाह को अंजाम भुगतने की धमकी दी थी। फऊद शुक्र हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल हसन नसरल्लाह का राइट हैंड था। वो हमलों और ऑपरेशन की योजना बनाने और निर्देशित करने में नसरल्लाह का सलाहकार था। अब हमास और हिजबुल्लाह के 2 बड़े कमांडर मारे जा चुके हैं। उन पर हमला हुआ है, घर में घुसकर मारा गया है। अभी तक हिजबुल्लाह के मारे गए कमांडर की जिम्मेदारी इजराइल ने ली है, लेकिन हमास के कमांडर की इजराइल ने अब तक कोई जानकारी नहीं दी है कि क्या उसने मारा है या नहीं। अब आने वाले समय में देखना होगा कि इजराइल इसकी पुष्टि करता है नहीं। फिलहाल इस खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।